वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम समुदाय समेत कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें लोगों ने वक्फ बिल को बेहतर बताया है। आप भी सुनिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जिसने ये फैसला लिया है वो एक पब्लिक का चुनिंदा आदमी है, वो एक आला स्थान पर बैठा हुआ है, जिसको देश का प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म कहा जाता है। तो मैं सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये कहूँगा सबके लिए, हमारे एक हदीस है जो आप सल्लल्लाहु की बयान करता हदीस है, जिसको कहते हैं हदीस से कौली, खुद अपनी ज़बान से उन्होंने फरमाया है हुब्बुल वतन मिनल ईमान। जिस आदमी को, जिस शख्स को, जिस इंसान को अपने वतन से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान नहीं। वो नहीं बोल सकता कि मैं ईमान वाला। ईमान का सबसे जो मकसद है ईमान मान कर चलना। देखिए जो बिल आया है जिसपे सरकार जो केंद्र सरकार जो बिल लाई है, कहीं ना कहीं बिल बहुत ही अच्छा है। अगर इसको आप डीपली पढ़ेंगे समझेंगे तो इस बिल से साफ क्लियर हो रहा है कि जिस तरीके से बिल आया उस पर विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा है, क्योंकि जो वक्फ की जमीनें हैं वो गरीबों के लिए जमीनें थी, गरीबों की थी, उसमें बड़े बड़े पूंजीपति लोग अपना कब्जा करके उस पर बैठे हुए थे। जब इस पे केंद्र सरकार ने बिल लाई, उसके बाद इस बिल को पास किया तो सबसे ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां उन्हीं लोग को हुई। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं वक्फ बिल से, और वक्फ बिल वैसे भी कल्याणकारी बिल है, इससे आम जनमानस का ही फायदा होना, मुसलमानों को इससे फायदा ही होना, क्योंकि जो मुसलमानों के नाम से चीजें थी वो मुसलमानों तक नहीं पहुंच रही थी। तो इस बिल के आने के बाद से वो चीजें जो मुसलमान को नहीं मिल पा रही थी, मुसलमान का जो अधिकार था, हक था, वो कहीं ना कहीं उसको अब मिलेगा। तो जो केंद्र सरकार का फैसला है वक्फ बिल वाला, इसका हम समर्थन करते हैं मुसलमान होने के नाते, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। कल मोदी सरकार ने जो है वक्फ बिल जो पास किया है वो अच्छा किया है, और जो सेक्शन 40 में जो संशोधन किया इन्होंने कि कभी भी किसी की प्रॉपर्टी पर जहां अपनी मोहर लगा देते हैं, फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी को वक्फ में ले लेते हैं, जिसका नाजायज फायदा इन लोगों ने उठाया है। वक़्फ़ का जो अभी केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण बहुमत से जो वक़्फ़ का अमेंडमेंट बिल पास किया गया है सरकार द्वारा, उससे हम पूरी तरीके से सहमत हैं, और सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है जो समानता और एकता स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी, असर इसका व्यापक स्तर पर रहेगा, महिलाओं को भी इसमें बराबरी मिलेगी। सभी को जो पहले प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट होता था वक़्फ़ संपत्ति के माध्यम से, तो उसका बेहतर मैनेजमेंट हो पाएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी, इक्वलिटी आएगी। बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का, और इसमें जो पिछड़े हुए जो मुस्लिम हैं और पसमानदा में जो मुसलमान हैं, इनको इसमें फ़ायदा मिलेगा। इन्हीं के जो नेता है, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। एक सिंगापुर जैसे देश में थोड़ी सी संपत्ति है और वहाँ पे जो सालाना इसकी इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा आती है, और हमारे यहाँ पे कई लाख करोड़ इस एकड़ ज़मीन है और केवल करोड़ों में इसकी जो मुनाफा होता है। तो ये इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के खिलाफ जो बिल पास हुआ है वो असंवैधानिक है और मुसलमानों के खिलाफ है। वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी किसी मुसलमान को नहीं लिया गया है, और यह है संविधान के खिलाफ। हमारी नॉलेज के मुताबिक पुराने ज़माने से अब तक वक्फ बोर्ड में कोई ख़ास विवाद था ही नहीं। अब सरकार ने कोई कदम उठाया है, तो सरकार अगर तमाम मुसलमानों को एक साथ लेकर इस पर कोई कदम उठाएगी तो बेहतर होगा, और उनसे उनकी राय उनके ठिकानों पर जाकर लेंगे तो फिर इसमें कुछ मदद हासिल होगी। ये जो वक्फ शब्द है ये उन संपत्ति पर जुड़ा हुआ है, सिर्फ मोमडन की अपनी संपत्ति खुद की निजी नहीं है। जो आदमी मालदार थे और उनके पास कुछ संपत्ति है अल्लाह के नाम देने के लिए थी, तो उसको इस्लाम में वक़्फ़ कहा जाता है, जो मस्जिदों के काम आती है, मदरसे बन जाते हैं, कब्रिस्तान बन जाता है, और पब्लिक की भलाई के लिए स्कूल, कॉलेज या कोई पीने का पानी का टैंक या कुआं बना दिया जाता है। हमारे यहाँ इसको वक़्फ़ कहा जाता है। किसी एक परिवार की या किसी एक अच्छे बड़े आदमी ने इसको पब्लिक के लिए अलाट किया हो।